ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक्स और उसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नाउ द सेकंड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, कोई भी बिजनेस अपने फंड्स इनिशियली रनिंग पोजीशन में या एक्सपेंशन के टाइम ज़्यादातर कहाँ इन्वेस्ट करता है? यू मस्ट नो स्टूडेंट्स, फंड्स आर नॉर्मली इन्वेस्टेड इनटू फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस के जो मैक्सिमम फंड्स हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब भी, रनिंग के टाइम, एक्सपेंशन के टाइम, फिक्स्ड एसेट्स में, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में हमारे मैक्सिमम फंड्स यूज होते हैं। यानी हमें लैंड एंड बिल्डिंग अरेंज करते हैं, परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करने में, इक्विपमेंट परचेज करने में, व्हीकल्स परचेज करने में, फर्नीचर परचेज करने में, गुडविल परचेज करने में, ट्रेडमार्क परचेज करने में, यानी बहुत सारी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो इसी से हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। चलिए, और इससे समझना और समझाना और भी आसान हो जाएगा। यानी देखिए, जब भी हम टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स को बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो कैश आउटफ्लो होगा, यानी ये पेमेंट हो गई। और जब ये एसेट्स थोड़ी पुरानी हो जाएं या किसी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इनको सेल करते हैं, तो सेल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स से फंड्स हमारे पास आते हैं, यानी वो हमारा कैश इनफ्लो हो गया। तो चलिए इन बातों को समझते हैं और एक परफॉर्मा के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे टर्म्स यूज करने हैं और क्या क्या मेंशन करना है। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने लिया है कि जिन एक्टिविटीज के थ्रू बिजनेस में कैश इनफ्लो आता है, रिसीट्स होती हैं, पैसा आता है, ये है कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट हो, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। अगर इनको हम सेल करते हैं तो सेल करने से जो पैसा आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, अगर इनको हम सेल करते हैं और सेल करने से जो पैसा आए वो भी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसको सेल करने से जो पैसा आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, देखिए स्टूडेंट्स, जो हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आता है, या अगर हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंपनीज के, उसमें उससे जो डिविडेंड रिसीव होगा वो भी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। कई बार ऐसी प्रॉपर्टी होती है, हमें इसी पर्पज के लिए रखी होती है कि हम उसको आगे रेंट पे देते हैं, तो उससे जो हमें रेंट रिसीव होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमने देखिए स्टूडेंट्स 5 आइटम्स की हैं जो कैश इनफ्लोज की हैं, जिनसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आता है, इसलिए इनको हम विदाउट ब्रैकेट शो करेंगे। दीज आर शोन विदाउट ब्रैकेट। अब सेकंड पार्ट में, यानी ये जो हमारी फर्स्ट 5 एक्टिविटीज हैं, इनसे हमारे पास कैश इनफ्लो होता है। आगे की देखिए, नेक्स्ट 3 एक्टिविटीज में हम शो करेंगे कैश आउटफ्लोज, यानी ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन इनसे हमारी कैश की पेमेंट होती है, हमारा बैंक बैलेंस माइनस होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज होता है। देखिए, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स हम जब परचेज करते हैं, हम कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करें, नॉर्मली मशीनरी परचेज करते हैं, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, या बिजनेस पर्पज के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए व्हीकल्स, तो इनके परचेज में जो पेमेंट होगी वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और वो आउटफ्लो होगा, यानी ये पेमेंट है क्योंकि, इसलिए इसे ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा, अगर इनमें से कुछ भी हम परचेज करें या इन चीज़ों के लिए पेमेंट हमें करनी पड़े, वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। इस पेमेंट को भी हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, पेमेंट्स एंड डिडक्शंस आर शोन थ्रू ब्रैकेट्स। थर्ड है परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को जब हम परचेज करेंगे तो उसके लिए जितनी पेमेंट करनी होगी उसको भी इस हेड के अंदर शो किया जाएगा और इसको भी हम विद इन ब्रैकेट शो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5 आइटम्स थी हमारी कैश इनफ्लोज की और 3 आइटम्स हैं कैश आउटफ्लोज की। कैश आउटफ्लोज की दोबारा देख लो, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, देन परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की 5 आइटम थी जिनसे पैसा आता है एसेट्स सेल करने से या रेंट रिसीव्ड से, नीचे की 3 आइटम्स हैं जिनसे पैसा हमारा जाता है यानी पेमेंट्स होती हैं। इनका हम कंपैरिजन करेंगे। नॉर्मली आप पाएंगे स्टूडेंट्स की जो हमारी पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, यानी इस क्वेश्चन में इसको समझाने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि जो 3 आइटम्स हैं जो हमने पेमेंट्स की हैं ये ज़्यादा हैं, रिसीट्स कम हैं। जो दोनों का डिफरेंस होगा यानी एक्सेस ऑफ पेमेंट्स ओवर रिसीट्स, उसे हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, अगर हमारी रिसीट्स ज़्यादा हैं तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है, लेकिन अगर पेमेंट्स ज़्यादा हैं, जैसे हम मान के चले हैं इसको समझाने के लिए कि हमारी पेमेंट्स ज़्यादा हैं, तो उसमें हमारा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आएगा। तो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिएगा। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन को ध्यान में रखते हुए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।